साथियों, टिहरी जनपद का जो प्रकरण हम लोगों के सामने है, जिसमें एक 18 साल के नवयुवक की हत्या जिस बेरहमी और जिस दरिंदगी से की गई है, वो हम सभी के लिए प्रश्न चिन्ह है और उत्तराखंड के लिए भी प्रश्न चिन्ह है कि ये जो 26 साल हो गए उत्तराखंड को बने, आखिर शायद इसीलिए ये उत्तराखंड बनाया गया था। और धीरे धीरे ये उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे देश में इस तरीके की जो जातीय वैमनस्य और जातीय जो नफ़रत की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ये एक घटना नहीं है। उत्तराखंड में अब तक विगत अगर 26 सालों में ही देखा जाए तो सैकड़ों की संख्या में हमारे इस उत्तराखंड का जो मूल निवासी समाज है, यहाँ का जो मेहनतकश समाज है, जिन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में जो आते हैं, जो यहाँ का शिल्प कला से धनी समाज है, उसने सदियों से, पीढ़ियों से अपनी पीढ़ियों को खपा के इस उत्तराखंड को बनाया है, इस उत्तराखंड का निर्माण किया है, इसका सृजन किया है, इसको गीत दिया है, संगीत दिया है, सब कुछ दिया है। उसके बदले में उसे पुरस्कार वगैरह तो आज तक कुछ नहीं मिले। हाँ, सजाएं ज़रूर मिली हैं, और ये इसी जातिवादी व्यवस्था के कारण है, ये वर्णवादी व्यवस्था के कारण है, जिसमें मेहनत का जो समाज है, जो सृजनकर्ता समाज है, जो कमाने वाला समाज है, उसे यहाँ चौथे पायदान पर, निचले कैटेगरी पर रखा गया है। और उसी कारण है कि वही वर्ण व्यवस्था और जो जाति व्यवस्था की जो नफ़रत है, वो बार बार यहाँ पर सामने आते रहती है। हालांकि ये नफ़रत की कहानी आज की नहीं है, हज़ारों साल से इस नफ़रत की, इस जातीय नफ़रत की भेंट एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों की संख्या में घटनाएं हो चुकी हैं। कितने लोग जान गंवा चुके हैं, आज भी गंवा रहे हैं। उसी का ये प्रकरण हमारे सामने है। अभी कुछ ही सालों पहले इसी तरीके से एक विवाह करने पर अल्मोड़ा ज़िले के जगदीश की हत्या हुई थी। और कितनी हत्याएं होगी, चाहे वो बागेश्वर का सोहन हत्याकांड हो, चक्की छू लेने पर सोहन की हत्या हुई हो, चंपावत ज़िले के रमेश राम की हत्या हो, टिहरी का ही जो जितेंद्र दास की बारात में साथ में खाना खा लेने पर हत्या हो कर दी गई थी। ये अगर हम ये सारा गिनाने लगें, और ये तो ऐसे प्रकरण हैं जो कुछ हाईलाइट हुए, जो कुछ जन सामान्य के जानकारी में आ पाए, और अनेकों ऐसे प्रकरण हैं जो दब जाते हैं, जो सामने ही नहीं आ पाते हैं, जिसमें पीड़ित पक्ष अपना पक्ष रख ही नहीं पाता है। तो ऐसी भी अनेकों घटनाएं हैं। तो ये हम सभी के लिए चिंतन का विषय है कि हम कहाँ जा रहे हैं और अभी हमें कितना नीचे गिरना है या कितनी जानें और गंवानी है। ये हम सभी के लिए सोचने का विषय है। जो समाज जो जातीय दंभ में जीता है, उन्हें हमें कुछ नहीं कहना, उनसे हम कह नहीं सकते, ये उनकी अपनी मान्यता है। वो अपने को श्रेष्ठ समझते हैं और इनको अपने ही समाज के एक हिस्से को निकृष्ट समझते हैं, ये उनकी सोच है। उन्हें मुबारक, वो इसी सोच से तरक्की करेंगे, उन्हें लगता है तो करिए। लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से है जो मारे जा रहे हैं। आप कब तक मारे जाते रहेंगे? आप कब तक इन घटनाओं को केवल एक ज्ञापन देकर, केवल अपनी प्रतिक्रिया देकर इतिश्री करते रहेंगे? और जब तक आप एक ज्ञापन देकर, थोड़ा धरना प्रदर्शन करके इतिश्री करते रहेंगे, तो आपके साथ ये घटनाएं होती रहनी हैं। वैसे भी कहा जाता है कि जो मुर्दा दिल कौमें होती हैं, वो लाशें ही उठाती हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पाती। तो ये कौम, यहाँ तक कि कहा जाए ये समाज मुर्दा दिल हो ही गया है, जो सिर्फ लाशें उठाने का अब आदी हो गया है, और ये लाशें उठा रहा है। नहीं तो इसी देश के एक ऐसे महानायक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन संघर्ष, अपना जीवन को, अपने सब कुछ कुर्बान करके, अपना पूरा जीवन लगा के एक इतना आदर्श संविधान दिया था, एक ऐसी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित व्यवस्था दी थी, और इनको वोट का अधिकार दिलाया था।
भारत को लोकतंत्र दिया था और ये उम्मीद करी थी कि ये भारत के लोकतंत्र में ये अपने वोटों के सहारे हुक्मरान बनेंगे, अपनी हुकूमतें बनाएंगे, अपने शासन सत्ता तक पहुँचेंगे, जिससे ये अपनी समस्याओं को, अपने दुखों का निदान करेंगे। लेकिन 77 साल गुजर गए। इस समाज के बुद्धिजीवियों ने भी बहुत ज़्यादा इस दिशा में कभी सोचा, कभी नहीं सोचा, और जिनको जो सक्षम राजनीतिक पार्टियों ने अपना दलाल बना लिया, वो अपनी दलाली करने में मस्त हैं। वो इसीलिए खुश हैं कि उन्हें कुछ मिल गया, रिजर्व सीटों से उन्हें कुछ मिल जाता, वो रिजर्व सीटों से अपनी तनख्वाह और पेंशन खा के वैसे मस्त हैं। उन्हें भी उस वोट के अधिकार का महत्व समझ नहीं आया। और तमाम जो सामाजिक संगठन हैं, जो देश भर में लाखों संगठन आज भी जो कार्यकर्ता हैं, जो 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर बड़े बड़े भव्य आयोजन करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, लेकिन उन्होंने भी आज तक शासन सत्ता के महत्व को उस गंभीरता से नहीं समझा। तो जब तक ये समाज अपने वोटों का सदुपयोग करके अब शासन सत्ता पर अपनी पकड़ नहीं बनाएगा, शासन सत्ता अपने हाथ में नहीं लेगा, इसके साथ ये घटनाएं इसी तरीके की होते रहेंगी। इसमें आज ये घटना है, कुछ ही दिनों में कोई दूसरी घटना घट जाएगी, फिर हम और आप उस पर ज्ञापन देंगे, फिर उस पर अपना विरोध जताते रहेंगे, अपना दुख, अपनी चिंता जताते रहेंगे। इसके अलावा हम और कुछ करने वाले नहीं हैं। नौकरियां आपकी सारी छीन ही ली गई हैं, प्रमोशन आपका सब छीन लिया गया है, सारे सरकारी विभागों का निजीकरण कर दिया गया है। आपकी आने वाली पीढ़ियों से शिक्षा को दूर करने के लिए सरकारी स्कूलों को बहुत तेज़ी से बंद किया जा रहा है। नियम कानून जो आपके पक्ष के थे उनको लगातार कमज़ोर किया जा रहा है। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा उस नहीं कहना चाहता हूँ। उस पीड़ित परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की ओर से, पूरे उत्तराखंड की जो कार्यकारिणी की ओर से मैं उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। हमारे संवेदना व्यक्त करने से बहुत कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये केवल एक अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए हम ये कर रहे हैं। उस पीड़ित परिवार पर जो गुजरी है वो, उसके लिए कई साल के लिए एक बहुत बड़ा जख्म, पीढ़ियों तक पीढ़ियाँ लगेंगी इस जख्म को, वो जख्म फिर भी नहीं भरेगा। जिस तरीके की जो विभत्स घटना हुई है, जिस तरीके से उसके शरीर में कीलें चुभाई गई, जो सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य तमाम माध्यमों से जानकारी आ रही है, उसके नाखून उखाड़े गए प्लास से, उसे मारा गया, डंडे उस पर तोड़े गए, और क्या क्या हुआ है। तो जो दर्द उस युवक ने झेला, मात्र 18 साल की उम्र में इस समाज का नागरिक होने का जो इस वर्ण व्यवस्था का या जाति व्यवस्था का जो दर्द उसने झेला, वो तो उस दर्द को झेल कर मौत के मुंह में समा गया। उसका परिवार अभी, उसके माता पिता, भाई बहन सभी इस दर्द को, इस दंश को झेलते रहेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी झेलेंगी। लेकिन हम फिर भी जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की उत्तराखंड इकाई की ओर से इसमें अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। इस कठिन घड़ी में हम उस परिवार के साथ हैं। हम लोग पूरा स्टेट की जल्द ही एक मीटिंग करके इस पर अपनी कार्य योजना, रणनीति भी बना रहे हैं कि किस तरीके से हम इस मामले में अपनी भूमिका निभाएंगे। हम चाहे कानूनी पहलू से हो या शासन प्रशासन पर दबाव बनाने की ज़रूरत पड़े, जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन फिर मैं अंततः वही कहना चाहूँगा कि हमें इस दिशा में सोचना चाहिए कि ये वोट का अधिकार आपको हुक्मरान बनने के लिए दिया गया था, लेकिन वोट के अधिकार का हमने केवल दलाल बनने में, थोड़ा बहुत छोटे मोटे लालच में 10,000, 5,000, 500 रुपये, कुछ छोटी मोटी योजनाओं को लेने में हमने इस अधिकार का 77 साल दुरुपयोग किया है। मेरा फिर से निवेदन यहाँ के मेहनतकशों से, यहाँ के सृजनकर्ता समाज से यही है कि आप अपने हाथ में, आप हुक्मरान बनने की सोचिए, आप शासन सत्ता अपने हाथ में लेने की सोचिए। जब तक आप शासन सत्ता हाथ में नहीं लेंगे, तब तक आपके ऊपर जुल्म सितम इसी तरीके से होते रहेंगे, इसमें कमी होने वाली नहीं है। मैं एक बार फिर से उस पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। पूरा पीपीआईडी की स्टेट यूनिट की ओर से, नेशनल यूनिट की ओर से मैं संवेदना प्रकट करता हूँ, और इस पे हम लोग जल्द ही अपने ओर से कुछ योजना बनाएंगे कि किस तरीके से हम इस मामले में पैरवी करें, जिससे जो दोषी हैं उनको किसी भी सूरत पर बख्शा ना जाए।
चाहे वो प्रशासनिक दबाव बनाने की ज़रूरत पड़े या कानूनी ज़रूरत पड़े, जो कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पास अपनी लीगल सेल भी है। हम लोग उसके माध्यम से भी इस परिवार को न्याय दिलाने में अपना हर संभव योगदान देंगे। और साथ में हम यहाँ की जनता से भी, यहाँ के मेहनत कश समाज से भी कहना चाहते हैं, आप जब तक हुकूमत अपने हाथ में नहीं लेंगे, अपने वोटों को बेचना बंद नहीं करेंगे, अपने वोटों को लालच और प्रलोभन में देना बंद नहीं करेंगे, अपने हाथों में सत्ता की बागडोर नहीं लेंगे, तब तक इन घटनाओं में बहुत कमी आने वाली नहीं है। 26 सालों में सैकड़ों हज़ारों घटनाएं घट चुकी हैं। तो ये हम सभी के लिए चिंतन का विषय है। इस पर ज़रूर आप विचार करेंगे। फिर से उस पीड़ित परिवार के प्रति, उस मृत युवक के प्रति अपने संवेदना प्रकट करता हूं और पूरी पार्टी उस पीड़ित परिवार के साथ है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।